7.8 शिद्दत का हौलनाक जलजिला तुर्की और शाम में हर तरफ तबाही। तुर्की में 1498 अफराद जाँ बहक, शाम में 783 हलाकतें, हजारों लोग जख्मी, कई इमारतें मलबे का ढेर। बड़े पैमाने पर इमदादी सरगर्मियां जारी। जलजिले से कहरमान, उस्मानिया, मलातिया और दियार बकर समेत 10 शहर ज्यादा मुतासिर। जलजिले के झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। गैस की पाइपलाइन को आग लग गई। तुर्किया में जलजिले के बाद आफ्टर शॉक्स 2 जलजिले 7 शिद्दत से जायद के रिकॉर्ड किए गए। 17 आफ्टर शॉक्स की शिद्दत 5 और 6 के दरमियान रही। जलजिले के 94 झटके 3 और 4 शिद्दत के रिकॉर्ड किए गए। माहिरीन अर्जियात की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म का तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान को फोन। जलजिले से होने वाली तबाही पर इजहार अफसोस। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर बेहद रंजीदा हैं। आजमाइश की इस घड़ी में पाकिस्तान तुर्की और उसके अवाम के साथ है। कुदरती आफात और मौसमियाती तबाही किसी सरहद खित्ते और मखसूस कौम तक महदूद नहीं। तुर्की के साथ भरपूर ताउन किया जाएगा। शहबाज शरीफ का वादा। पाकिस्तानी अवाम के जज्बात की कदर करता हूँ। तुर्की के सदर का इजहार तशक्कुर। शहबाज शरीफ बुध को तुर्की जाएंगे। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी का तुर्क हम मनसब से राब्ता। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी तमाम दस्तयाब वसाइल को मुतहर्रिक कर रही है। तरबियत याफ्ता टीमें आलात और अद्वियात के साथ रवाना होंगी। अंकारा में पाकिस्तानी मिशन तुर्क हुकाम के साथ राब्ते में है। बहाली और तामीर नौ में हर मुमकिन ताउन करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का 50 रुकनी रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम भेजने का ऐलान। सिंध काबीना की 1 लाख टेंट देने की मंजूरी। तुर्की की डिजास्टर एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी की बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील। अमरीकी सदर जो बाइडन की तुर्की और शाम के जलजिला मुतासरा इलाकों में मदद की हिदायत। तुर्की और शाम में जलजिले की रिपोर्ट्स पर शदीद तशवीश है। तर्जुमान व्हाइट हाउस। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के जस्से खाकी की पाकिस्तान मुंतकिली। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अपना तैयारा हवाले कर दिया। मरहूम की बेवा, बच्चों और करीबी अहल खाना के साथ मैयत कराची रवाना कर दी गई। मलीर में कल नमाज जनाजा के बाद तदफीन की जाएगी। जेल भरो तहरीक का ऐलान किया तो मैं इंतजार कर रही हूँ कि वो जेलें भरे और बिस्मिल्लाह जो है वो ज़मान पाक से होनी चाहिए। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ख़वातीन को रखा हुआ है तो उनको हटाएं, उनको कहें कि नहीं, मैंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है, मैं सबसे पहले मैं खुद जाऊंगा जेल भरने के लिए। राना साहब ने कहा है कि हम इंतजार में, हम तो आंखें नजरें बिछा के बैठे हुए हैं कि आए तशरीफ लाएं, आपको भी पता चले कि जेल क्या होती है। मैं 5-5 महीने 2 दफा कैद में रह के आई हूँ, डेथ सेल में रह के आई हूँ। नवाज शरीफ साहब 1 साल कैद भुगत के आए हैं। 2-2 दिन की कैद में पुलिस वालों के गले लग के ये रोने लग गए। जेल भरो तहरीक का आगाज ज़मान पाक से किया जाए। अभी एहतसाब शुरू नहीं हुआ, इन्होंने 2 दिन की कैद में ही रोना शुरू कर दिया। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में अभी तक एहतसाब नहीं हो सका। ये नहीं हो सकता इमरान खान जराइम करें और उनको छोड़ दिया जाए। इन्होंने तरक्की करते पाकिस्तान को तबाह कर दिया। नवाज शरीफ ने IMF प्रोग्राम को अवामी मुफाद में चलाया। महंगाई इस वक्त नून लीग पर बहुत बड़ा बोझ है। मरियम नवाज की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। इंतखाबात 90 दिन से आगे गए तो जेल भरो तहरीक की तारीख दूंगा। एक रास्ता यह है कि हड़ताल करे, पहिया जाम करे, पथराव करे, मगर मुल्क में मुआशी बहरान है। पार्टी के रजाकार जेल भरो तहरीक के लिए नाम लिखवाएं। हमारे दौर में जिन पर करप्शन के मुकदमात थे, इन्हें जेल में शाहाना अंदाज में रखा गया। मरियम नवाज समेत किसी पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ। इमरान खान का वीडियो बयान।
عمران خان تاریخ اور وقت کا اعلان کریں، کس کیس میں اور کس عدالت میں گرفتاری دیں گے۔ پہلے خود گرفتاری دیں، پھر کارکنوں کو اپیل کریں۔ جیل بھرو تحریک دہاڑی داروں کو پیسہ دے کر امن خراب کرنے کی کوشش ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا رد عمل۔ اگر سر 90 دن کے بعد الیکشن ہوتے ہیں صوبائی اسمبلیوں کے، تو ان الیکشنز کی کیا حیثیت ہوگی؟ آئین بنانے والوں نے یہ بات ذہن میں رکھی تھی۔ آئین میں ایک موجود ہے کہ کوئی بھی آئینی کام اس وجہ سے غیر آئینی نہیں ہوتا کہ وہ مقررہ مدت میں نہیں کیا گیا، لیکن اس کے لیے ویلڈ ریزنز ہونی چاہیے، ایسے مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے، جو کمپیٹنٹ اتھارٹیز ہیں انہیں ویلڈ ریزنز دینا ہوگا۔ 90 دن کے بعد ہونے والے الیکشن کے لیے قانون سازی کی ضرورت نہیں، متعلقہ اداروں کو انتخابات وقت پہ نہ ہونے کی ٹھوس وجہ دینا ہوگی۔ کوئی بھی آئینی کام اس وجہ سے غیر آئینی نہیں ہوتا کہ وہ مقررہ مدت میں نہیں ہوا۔ آئین کے ساتھ مذاق نہیں ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنر آپس میں فٹ بال کھیلنا بند کریں۔ الیکشن کا اعلان نہ کر کے وہ آئین شکنی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ ہمیں جیلوں اور گرفتاریوں سے نہیں ڈرایا جا سکتا۔ پہلے لیڈرز اور پھر ورکرز گرفتاریاں دیں گے۔ چند وزراء احمقانہ بیانات دینے کے بجائے اپنا ذہنی علاج کرائیں۔ عمر سرفراز چیمہ کی گفتگو، ہیلتھ کارڈ کی بندش کو پنجاب دشمنی قرار دے دیا۔ حکومت انتخابات کرانے کی بجائے مقدمات اور گرفتاریوں میں مصروف، توجہ عوامی مشکلات کے حل پر نہیں، اپوزیشن کے خلاف منفی ہتھ کنڈوں پر مرکوز ہے۔ ملک کو بحران سے نکالنا ہے تو الیکشن کا اعلان کریں۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی امریکی ڈیموکریٹ پارٹی کے سینئر رہنما طاہر جاوید سے ملاقات میں گفتگو۔ شیخ رشید کے خلاف سندھ اور بلوچستان میں درج ایف آئی آرز معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درج مقدمات پر کارروائی سے روک دیا۔ ایک ہی وقوعے پر مختلف شہروں میں ایف آئی آر کیسے ہو سکتی ہیں؟ اٹارنی جنرل اور بار کاؤنسلز معاونت کریں، سمجھ نہیں آ رہا یہ سلسلہ رکے گا کہاں؟ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ریمارکس۔ آصف زرداری پر عمران خان کے قتل کی سازش کا الزام لگانے کا کیس، اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے شیخ رشید کا راہداری ریمانڈ دینے کی استدعا مسترد کر دی۔ شیخ رشید کی درخواست سے ضمانت کی سماعت کل تک ملتوی۔ دہشت گردی کے خلاف بلائی گئی اے پی سی کی تاریخ اور مقام تبدیل، آل پارٹیز کانفرنس 7 کے بجائے 9 فروری کو ہوگی۔ وینیو بھی وزیر اعظم آفس سے پارلیمنٹ ہاؤس کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مصروفیات کے باعث تاریخ تبدیل ہوئی۔ حکومتی نمائندہ آیا سعدی فون کیا تھا اور اس نے مجھے وربلی اے پی سی میں دعوت دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ حکومت کو سب سے پہلے اپنے رویے کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ حکومت اس وقت جو رویہ رکھی ہوئی ہے، جو ماحول بنایا ہوا ہے، اس صورتحال میں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی یکجہتی پیدا ہوگی تو ایک غلط فہمی ہے۔ اب بھی ہم امن کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، اپنی ذاتی دشمنیاں بھی اور اپنی کدورتیں بھی ختم کرنے کے لیے تیار ہے۔ فون پر زبانی اے پی سی میں شرکت کی دعوت مناسب طریقہ نہیں۔ حکومت کو سب سے پہلے اپنے رویوں میں سدھار لانا ہوگا۔ ایسے ماحول میں یکجہتی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ امن کے لیے اپنے تمام اختلافات بھلانے کے لیے تیار ہیں۔ حکومت اپنے طرز عمل کو بہتر بنائے۔ اسد کیسر۔ یہ جو تماشا اے پی سی کا ہے، اس کی بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آئی۔ بڑا جی پریشر ہم پہ، ہمیں سارا کل بھی اے پی سی جی آپ کیوں نہیں؟ عمران خان کی انوالومنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا، تحریک انصاف کی انوالومنٹ کے بغیر اس ملک کا کوئی سیاسی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ الیکشن سے اس لیے بھاگتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گیا یہ وائپ آؤٹ ہو جائیں گے۔
हुकूमत का ऑल पार्टीज का तमाशा समझ से बाहर। पार्लियामेंट में इशू बताते नहीं, कहते हैं एपीसी बुला लो। शिरकत के दावत से साबित हो गया इमरान खान के बगैर इस मुल्क का कोई सियासी फैसला नहीं हो सकता। इनको मालूम है अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हो गया तो ये हार जाएंगे। पीटीआई विफाक के साथ सिंध में भी हुकूमत बनाएगी, अली जैदी को यकीन। वजीराबाद हमला, इमरान खान को कत्ल करने की साजिश, तफ्तीश का सारा रिकॉर्ड सील कर दिया गया। जेआईटी ने जो तफ्तीश की वो सामने आनी चाहिए। वजीर दाखिला सरेआम धमकियां दे रहे हैं। एपीसी की बात करते हुए आपको संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए। यास्मीन राशिद। लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में फ्यूल एडजस्टमेंट की वसूली कलअदम करार दे दी। 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को सब्सिडी देने का हुक्म। हुकूमत को मुतबादिल जराए से बिजली पैदा करने की हिदायत। ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ नेपरा कार्रवाई करे। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने अक्टूबर 2022 में महफूज किया गया फैसला सुना दिया। पेशावर पुलिस लाइन धमाके में मुलव्विस हमला आवर और सहूलतकारों की गिरफ्तारी में मदद के लिए इश्तिहार जारी। मालूमात देने वालों को 1 करोड़ रुपए इनाम दिया जाएगा। नाम सीगा रास में रहेगा। सीटीटी हुकाम का ऐलान। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ दहशतगर्दी है। अवाम और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान अदम एतमाद की फजा बन चुकी। जब तक अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, बदअमनी रहेगी। हुकूमत अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती तो शहबाज शरीफ को ओहदे पर रहने का कोई हक नहीं। दहशतगर्द कशीदा होते सियासी माहौल से फायदा उठा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की पेशावर में गुफ्तगू। पंजाब में असातिज़ा की तरक्की और पोस्टिंग ट्रांसफर की इजाजत, तकर्रुरी और तबादलों में हार्डशिप पॉलिसी और मेरिट को मद्देनजर रखा जाए। इलेक्शन कमीशन ने महकमा तालीम को मुरासला भिजवा दिया। निगरान हुकूमत पंजाब ने असातिज़ा की तरक्की और पोस्टिंग से मुतालिक इजाजत तलब की थी। IMF ने 2 पावर प्लांट्स की फौरी निजकारी का मुतालबा कर दिया। निजकारी कमीशन से हवेली, बहादुर शाह और बल्लो की पावर प्लांट्स की फौरी निजकारी का प्लान मांग लिया। स्टील मिल्स की भी फौरी निजकारी पर जोर। पॉलिसी सतह मुआशी टीम के साथ मजीद सख्त मुज़ाकरात मुतवक्के। नाकिस तर्ज हुक्मरानी और बदउनवानी, पाकिस्तान अपनी तारीख के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रहा है। बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों को पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने की जरूरत है। चीन को भी कर्जों की वापसी में लचक का मुजाहरा करना चाहिए। सियासतदान अपनी जमातों के बजाय अवाम को तरजीह दें। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। उसामा सत्ती कत्ल केस, 2 मुल्जिमान को सजाए मौत, 3 को उम्र कैद की सजा। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। मरी, आजाद कश्मीर समेत बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी। नज़ारे सफेद, मौसम हसीन। आजाद कश्मीर में राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद। इस्लामाबाद में वक्फे से रिमझिम। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। रूस और यूक्रेन के दरमियान 170 से ज्यादा जंगी कैदियों का तबादला। रूस ने 2 बरतानवी रजाकारों की लाशें भी यूक्रेन के हवाले कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात की सालसी में 63 रूसी फौजियों को आजाद करा लिया गया है। रूसी वजारत दिफा। बरतानिया में हेल्थ वर्कर्स की तारीख के सबसे बड़ी हड़ताल जारी। हजारों नर्सों के साथ एम्बुलेंस वर्कर्स भी सड़कों पर एहतजाज के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। तनख्वाहें 5% बढ़ाने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा।